अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, हमारे बड़े हैं, हमारे अकाबिर है, हमारे बुज़ुर्ग हैं। और मैं तो हज़रत मौलाना खालिद साहब से इतनी मोहब्बत करता हूँ, जब भी मैं उनका तज़किरा करता हूँ पहले ये कहता हूँ कि एशिया के सबसे बड़े मसलक हनफियत के आलिम, अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है, हम सुबह से लेकर शाम तक हज़रत मौलाना खालिद साहब की किताबों से इस्तेफ़ादा करते हैं और माशाअल्लाह बहुत बड़ा उनका एहसान है। वो एक अलग उन्वान है, उस टॉपिक पे मैं फिर कभी इंशाअल्लाह तफसील से हज़रत मौलाना की खिदमत पे भी एक वीडियो बनाऊंगा और उनकी एक एक किताब पे हम रोशनी डालेंगे कि उन्होंने एक एक किताब के लिए कितनी क़ुरबानियाँ दी, कितनी मेहनतें दी की और कैसा उनका डेडिकेशन रहा। लेकिन अभी मुझे जो बोलना है वो ये कि मैं दोपहर में एक ट्वीट देख रहा था, ये हज़रत मौलाना खालिद साहब के ट्विटर अकाउंट पे मुझे नज़र आया और मुझे बड़ा दुख हुआ, जिसमें हज़रत मौलाना ने ये लिखा है, अस्सलामु अलैकुम, किसी ने फ़र्ज़ी ईमेल ksrahmani@outlook.com बनाकर मेरी तरफ़ से मेरे रिश्तेदार के एक्सीडेंट और उसके लिए माली मदद की अपील की है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसलिए आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त है, अगर आपके पास कोई पैगाम मज़कूरा ईमेल से आए तो उसको गलत समझे और ऐसे धोखेबाजों से होशियार रहें। बड़े दुख की बात है दोस्तों, हमारे आज के ज़माने में हमारे बुज़ुर्गों के नाम से या हमारे बड़े इदारों के नाम से जो फेक चंदा करने वाले हैं और इस तरह से भीख मांगने वाले हैं, अल्लाह रहम करे ऐसों के हाल पे। अब आप सोचो ना, हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जिनके जो फ़र्जंद है वो दुबई के अंदर जो एक इस्लामिक बैंक है उसके अंदर बड़ी पोस्ट पे है, कुछ डायरेक्टर वगैरह कुछ ऐसी पोस्ट के ऊपर है। अब आप सोचो, हज़रत मौलाना साल में एक मरतबा अपने फ़र्जंदान के पास वहाँ पे 15 दिन महीना भर रहने जाते हैं। अभी जो गए थे, आपकी तबीयत नासाज हुई, मौलाना को क्या ज़रूरत पड़ी इस तरह से जो है कि अपने किसी रिश्तेदार के बीमारी पे चंदा मांगने की। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लोग सादगी का गलत फ़ायदा उठाते। मुझे पता है, मैं हज़रत मौलाना खालिद साहब के साथ में हैदराबाद में भी मैंने मुलाकात किया हूँ, यहाँ पूना में भी आए थे, तो यहाँ पूना भी तशरीफ़ लाए थे, तो मुझे उनके साथ में बैठने का, उठने का और कुछ टाइपिंग वगैरह करने का भी मौका मिला हुआ है। मैं मौलाना की सादगी से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैंने बहुत अहले इल्म देखे हैं, बड़े बड़े लोग देखे हैं, नामों के आगे पीछे जो अलक़ाबों की लंबी चौड़ी लिस्ट होती है। मौलाना खालिद साहब से जो सबसे ज़्यादा हज़रत मौलाना से जो मोहब्बत है, उसका एक सबसे बड़ा रीज़न उनकी सादगी भी है। और लोग सादगी का ऐसा गलत फ़ायदा उठाते हैं कि एक ईमेल आईडी बना दी और बनाने के बाद भीख मांगना शुरू कर दिया। अरे भाई, क्या ज़रूरत पड़ी उनको? तुमको अगर भीख की ज़रूरत है तो तुम मांगो उनसे। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ हज़रत मौलाना है या उनके फ़र्जंदान हैं, वो ज़रूर आपका ताउन करेंगे। इसलिए भाई, ऐसे लोगों से हम चौकन्ना रहे। ये हाल है हमारा आज, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसी तरह से एक ज़िले के अंदर, महाराष्ट्र का ही एक ज़िला है, पता चला, मेरा अभी सफ़र हुआ था कुछ दिनों पहले, वहाँ के बड़े बड़े करोड़पति, मालदार, दुनियादार लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। वो सुनाने लगे, बोले मौलाना फ़ुलानी जो तंजीम है उसके नाम पर लॉकडाउन के पीरियड में आपके जैसे ही जुब्बा पहनने वाले कुछ लोगों ने, जिनके नामों के आगे पीछे बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं, करोड़ों रुपये जमा किए गरीबों की इमदाद के नाम से और बाद में उसमें हेरा फेरी की है। वो हेरा फेरी का जब हमको पता चला, हमने अपने सामने वो जुब्बा पोशों को बिठाए और हमने उनको लताड़े। अरे शर्म करो रे, तुम्हारे आगे पीछे जो बड़ी बड़ी डिग्रियां लगी हुई है उसको तो छोड़ दो बाजू को। सबसे पहले तो तुम मुसलमान हो। मुसलमान, एक मुसलमान की भी शान ये नहीं है कि वो ऐसी तंजीमों के नाम पे भीख मांगे, लोगों को लूटने का काम करे गरीबों के नाम पे और आपस में इस तरह से उसको तकसीम करे। शर्म आना चाहिए। ये डिग्रियां तो बाद में हैं, पहले तो मुसलमान है तुम। अफसोस की बात, ये बात कौन बोल रहा है मुझे? दुनियादार। वो बोलने लगे, मौलाना हमारे जैसे दुनियादार लोग, सारे ज़माने के छठे हुए लोग, हम जुब्बे नहीं पहनते और नहीं हमारे चेहरों पे ऐसी बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ हैं और नहीं हमारे नामों के आगे पीछे ऐसी बड़ी बड़ी डिग्रियाँ हैं। हमको बैठकर ऐसे डिग्री होल्डरों के जो खियानतों के मसले थे, हमको उनको समझाना पड़ा और वो पूरा पैसा रिकवर करना पड़ा और उनको पनिशमेंट देना पड़ा कि देखो अभी तुम्हारे को जो है पुलिस के हवाले कर सकते हैं। इस तरह से तुम हमारे बुजुर्गों की, अकाबिर की तंजीमों के नाम पे भीख मांगने का, चंदा जमा करने का काम कर रहे हो और इस तरह से जो है लूट रहे हो और वो पैसे अपने घरों में भर रहे हो, अपने रिश्तेदारों के घर भर रहे हो।
बाज़ जगह पता चला कि वही पैसा जो है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनों के अंदर लगा रहे हैं उससे नफ़ा हासिल करने के लिए। कितनी गलत बात है ये। आज जो है ना मोहतरम दोस्तों, ये खियानतें जो है, खियानतें इतनी ज़्यादा आम हो चुकी है। अल्लाह ही रहम करे। अरे धंधा करो रे, कारोबार करो, बिज़नेस करो। मैं बार बार बोलता हूँ कि कम से कम कॉलेज की तालीम हासिल करो आगे की। आजकल बहुत सारी दुनिया में अपॉर्चुनिटीज़ है जॉब्स के लिए, कारोबार के लिए, बिज़नेस के लिए, मगर वो नहीं करेंगे क्योंकि ये मुफ्त की कमाई है। ये भीख मांगो, झूठ बोलकर भीख मांगो उम्मत की गुर्बत के नाम पे और भरो अपने घर। अल्लाह हिफाजत फरमाए। इसलिए मोहतरम दोस्तों, ऐसे जो भामटे हैं इनसे चौकन्ना रहो। ऐसा जो कौम के नाम पे चंदा जमा करने वाले और गरीबों के नाम पे चंदा जमा करने वाले और बर्मा के नाम पे चंदा जमा करने वाले और आसाम के मुसलमानों के नाम पे चंदा जमा करके ख़ुद के घर भरने वाले और अपने रिश्तेदारों को पालने वाले और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शनों में पैसा लगाने वाले और आपस में तकसीम करने वाले शैतान के पिल्लों से सावधान और होशियार रहो। अल्लाह रहम करे और ऐसों से हमारी हिफाजत करे। और ये हमारे बुज़ुर्गों का नाम बदनाम करके अपने दुकानें भरने वालों से भी अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। इसलिए चौकन्ने रहो, चौकन्ने रहो, चौकन्ने रहो। किसी को भी पैसे देने से पहले 10 मरतबा तहकीक करो, कोई कितना भी जान पहचान वाला हो। एक बात याद रखो, जब तक कि आपका पैसा सही जगह पर, इसीलिए वो जो बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, मैं ये भी कहता हूँ उनके जो डायरेक्ट अकाउंट है उनमें ट्रांसफ़र करना चाहिए, बजाय अपने सामने नज़र आने वाले जो भामटे हैं। हाँ, भामटे, अल्लाह हिफाजत फरमाए ऐसे भामटों से। अपने घर भरने वाले, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में पैसे लगाने वाले, अपने रिश्तेदारों को पालने वाले भामटों से अल्लाह हिफाजत करे और ऐसा कौम को इस तरह से जो है धोखे देने वालों से अल्लाह हम तमाम को भी चौकन्ना रहने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।